वहीं गोंडा जिले के कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम लालेमऊ में एक प्लास्टिक फैक्ट्री के नाम पर बड़े पैमाने पर मृत पशुओं के अवशेषों का निस्तारण किया जा रहा था। इस अवैध गतिविधि से पूरे इलाके में भयंकर दुर्गंध फैल गई, जिससे ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि ग्राम सभा लालेमऊ में कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ग्रामीणों को बताया गया कि यहां प्लास्टिक गलाकर उसके दाने बनाए जाएंगे, जिससे कि उन्हें रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन जल्दी फैक्ट्री के आसपास भयानक बदबू फैलने लगी और जब ग्रामीणों ने अंदर जाकर देखा तो वहां मृत जानवरों के अवशेष मिले, जिससे कि हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस बदबू के कारण वे भोजन नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें खाना फेंकना पड़ रहा है। यहाँ पर चमड़ा फैक्ट्री खुली है, लगभग 3 महीना हो गया, 3-4 महीना। तो पूरा गांव परेशान है। लालेमऊ जितने भी पूरे हैं, अगल बगल के बस्ती पूरा परेशान है। शाम का इनके यहाँ भोजन नहीं बनते, मतलब भोजन बना था लेकिन बाहर देख पाते खाए नहीं पाते हैं। अतरा गंदगी, मतलब गंध जाती, जब जब हवा जिधर चलती उधर के पूरा एकदम जान लो उस दिन शाम का भूखा सो होता है। पूरा गाँव परेशान है। ये पहले कहूँ अलग फैक्ट्री खोले रहे तो वहाँ गाँव मैंने विरोध की, उसके बाद अभी अपने नातेदारी का नाम इनके, क्या नाम है, सैलाब है, ने अपने खेते में बनवा दी पूरा फैक्ट्री। वही कहा था कि हम नहीं गंधाते और गाँव भरे गंधा तो हम क्या करी। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। प्रशासन का शनिवार का एप्लीकेशन दी ही नहीं ये लोग थाना दिवस पर, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन यहाँ आवा नहीं। हमें बुलाओगे तो हम आए मौके पर, तो मौके पर यथा स्थिति है कि पूरा अंदर मतलब मांस और हड्डी जितना मतलब पूरा है, कम से कम 200 जानवर के हड्डी और मांस पड़े हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि मृत पशुओं के अवशेषों का निस्तार किया गया है। गोंडा से आपको हम ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बिना अनुमति के फैक्ट्री का संचालन जो है वो किया जा रहा था। वहीं जानकारी के बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिला है। तो गोंडा जिले के कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम लालेमऊ में एक प्लास्टिक फैक्ट्री के नाम पर बड़े पैमाने पर मृत पशुओं के अवशेषों का निस्तारण जो है वो किया जा रहा था। बताना चाहेंगे आपको कि इस अवैध गतिविधि से पूरे इलाके में भयंकर दुर्गंध फैल गई, जिससे कि ग्रामीणों का जीना जो है वो मुश्किल पड़ गया है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ग्राम सभा लालेमऊ में कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था। ग्रामीणों को बताया गया कि यहाँ पर प्लास्टिक गलाकर उसके दाने बनाए जाएंगे, जिससे कि उन्हें रोजगार मिलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन जल्दी फैक्ट्री के आसपास भयानक बदबू फैलने लगी और जब ग्रामीणों ने अंदर जाकर देखा तो वहां मृत जानवरों के अवशेष जो है वो मिले, जिससे कि हड़कंप मच गया है। उधर ग्रामीणों का ये कहना है कि इस बदबू के कारण वे भोजन तक नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें खाना फेंकना पड़ रहा है। तो गोंडा से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी मिली फैक्ट्री की, उसके बाद जमकर आक्रोश फैल गया। मृत पशुओं के अवशेषों का निस्तारण जो है वो फैक्ट्री के अंदर चल रहा था और बिना अनुमति के इस फैक्ट्री का संचालन जो है वो किया जा रहा था। तो बिना अनुमति के इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था और जैसे इसकी खबर ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। और बताना चाहेंगे कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जो है वो प्रशासन से भी की, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो गोंडा से आपको हम ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बिना अनुमति के फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। जानकारी के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिला। फैक्ट्री के अंदर मृत पशुओं के अवशेषों का निस्तारण जो है वो किया जा रहा था। तो गोंडा जिले के कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम लालेमऊ का ये मामला है, जहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री के नाम पर बड़े पैमाने पर मृत पशुओं के अवशेषों का निस्तार जो है वो किया जा रहा था। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्लास्टिक फैक्ट्री के नाम पर एक बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है कि मृत पशुओं के अवशेषों का निस्तारण किया जा रहा था, क्या कुछ अभी तक पूरी जानकारी इस पर आई है सामने? भूपेंद्र।
बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं जहां पे पशुओं का अवशेष मिला हुआ है। जी। और ये सामने जो तस्वीरें देख सकते होंगे, जो कोई गेट देख सकते होंगे, ये वही स्थल है जहां पे पशुओं का अवशेष मिला है। बताया जा रहा है कि ये पहले कुछ दिन पहले 2 या 3 महीने पहले इसको बनवाया गया था और लोगों को यहाँ कोई प्लांट खोलने का प्रलोभन दिया गया था, लेकिन प्लांट ना खोलकर यहाँ पर जो गौवंश थे उनका जो है 100 इकट्ठा किया जाता था। और उससे पहले जब गांव वालों को जानकारी मिली अभी कुछ दिन पहले, तो जो नजदीकी गांव थे, इनके नजदीक है, जी। उन लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि इसका जो दुर्गंध था वो दुर्गंध कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गाँव में जाना शुरू हो गई थी। और गांव में दुर्गंध जाने की वजह से जो गांव के लोग थे, जो वहां के बासिंदा थे, उनको खाने पीने के लिए तमाम तरीके का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसके बावजूद भी जो ये गंध जाती थी गांव में, उससे कई ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारियां भी फैल सकती हैं। जब कर्नलगंज एसडीएम से बात करना चाहा गया तो कर्नलगंज एसडीएम का साफ तौर पर कहना हुआ कि हम जो है हमें इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, फिलहाल इसका लाइसेंस है या लाइसेंस नहीं है, ये तो बात प्रशासन करेगा और प्रशासन की जानकारी में होगा। फिलहाल इसके लाइसेंस और ना लाइसेंस के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि गेट को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। फिलहाल तस्वीरों को हम दिखाना चाहेंगे कि अगर हो सकता है तो किसी तरीके से जो तस्वीरें हैं अंदर को अभी तक तो किसी तरह से कैमरे में कैद नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिलहाल जो गांव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आ चुके हैं और गांव के लोगों से बात करवाने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो दुर्गंध है वो दुर्गंध कहीं ना कहीं फिर दोबारा फैल सकती होगी। जो तस्वीर है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। हो सकता है कैमरे के माध्यम से जो तस्वीरें हैं वो हम गेट के बाहर से आपको दिखाना चाहेंगे। हो सकता है तस्वीरें आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, क्योंकि गेट को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है और जो अवशेष है वो दिखाया जा रहा है। फिलहाल जो गाँव के लोग हैं वो जो है मेरे साथ भी मौजूद है, आ चुके हैं गांव के लोगों का। आखिर गांव के लोगों का क्या कहना है मैं जानकारी लूंगा। दादा, क्या नाम है आपका? नूर बहादुर। क्या समस्या हो रही है? आज गांव वाले यहाँ इकट्ठा हुए थे। समस्या इसी समस्या है कि खाना खराब आफत है। जौने साइड पर चल जाते बाहर तो खाना नहीं खाए जाते, गाँव छोड़ मने चला जाइए, अतरा परेशान खाइए इससे मने। अच्छा, इससे पहले भी जानकारी आप लोगों को थी कि यहाँ पर अवशेष रखा जाए? कुछ नहीं, आज बनवावत चले गए हैं, बतावत रहे कि माँ जूता चप्पल बनावा जाई, कि माँ पन्नी के बनाई जाई, कि उसका बवाल बनाए के तक अब यू गौकसी शुरू की ही नहीं माँ। और जो ये गौशाला बने हैं कि गौशाला से रात का जानवर लदकई में आवत और रात का राशन का काट के राशन का ही जो काम खत्म हो जाता। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि यहाँ पे अवशेष रखे जाते हैं? जब काटा शुरू, जब गंदगी शुरू हुआ तब जान मिला, पहले नहीं कोई जान नहीं मिला। चाचा, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? लाले मऊ। क्या मामला था आज यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई? कम से कम 5-6 आदमी इकट्ठा रहे और वह रहे का नाम है उनके विवेक सिंह। तो यहाँ एक सड़क का नाम है मास्क फैलाई, एक सड़क और हाड़ और जितना जिंदा मुर्दा सब वहाँ गमन है। अच्छा, जो दुर्गंध है यहाँ से आपका घर कितना नजदीक होगा? अरे बिल्कुल करीबी है कि आदमी ऐसे खाना छोड़ देते, खाना नहीं खाए जाते और मांस यहाँ से धोए हुआ घर का जाते। जब आप लोग ये बन रहा था तो आप लोगों ने हमका सबका जानकारी नहीं रही, यहाँ रहा कि यहाँ तलाशी गलाई जाई, जूता चप्पल बनावा जाई, कुछ नहीं हो। चलिए बिल्कुल। भैया, क्या नाम है आपका? क्या समस्या थी? आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे? इकट्ठा हुए थे कि काकरे दुर्गंध से जब बंद ये सब नेता नगरी आए और सब गांव के लोग इकट्ठा हुए। अच्छा दादा, प्रशासन की तरफ से कोई आया था यहाँ पर? पुलिस आई रहा 100 नंबर। क्या आश्वासन दे गए आप लोगों को? यहाँ बताया गया कहीं कि 2-3 रोज का मौका दे गया है, कहीं नहीं इसमें से हड्डी गुड्डी जितना बवाल है सब यहाँ का साफ कर दियो। क्या कहिए जनता? क्या जनता कहेगी कि 8 दिन में एक साफ कर जो बाहर ले जाओगा दलाल और नहीं हमसे इसका जीसीबी ला के खुदवाएगा। वह कहीं नहीं नेताजी की अब की यही है तो यह हम जीसीबी लेके। कौन नेताजी गए हैं? अरे का नाम है उनका? जिला पंचायत। तो देखिए, जो तस्वीरें हैं वो आपको साफ तौर पर इन तस्वीरों में जो है तस्वीरें बयां कर रही है कि लोगों का यहाँ क्या हाल है और किस तरीके से दुर्गंध में जो लोग हैं वो किस तरीके से उनका जीना मुहाल हो चुका है। जी,
ठीक है भूपेंद्र, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहले ग्रामीणों ने ये बताया कि यहाँ पर ये बताकर फैक्ट्री का संचालन शुरू किया गया था कि यहाँ पर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री जो है वो खोली जा रही है, और ये भी कहा गया कि यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेंगे लोगों को जो ग्रामीण है वहां के, तो क्या किसी जो ग्रामीण है वहां पर क्या उनको कोई रोजगार फैक्ट्री से मिल पाया था पहले? देखिए बिल्कुल, जब ये बना था, जब यहाँ के लोगों को ये बताया गया था कि यहाँ की प्लास्टिक की फैक्ट्री लगेगी, तो जो अगल बगल के गांव थे उनमें एक आस जगी थी, और वो आस ये जगी थी कि यहाँ के लोगों को एक नया रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार तो छोड़िए, गांव वालों को एक ऐसी चीज मिल चुकी है कि हो सकता है इन गांव वालों का जीना दुश्वार हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो गंदगी है वो गंदगी साफ तौर पर बयां जो है फैल रही है गाँव में, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है जिस तरीके से जो बीमारियां हैं वो बीमारियां फैल रही है गांव में। और वो इस चीज से, जिस तरीके से ये गौवंश है, जो गौवंश है वो जिस तरीके से बिखरे हुए पड़े हैं, तो साफ तौर पर गांव वाले जो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव वालों के लिए बहुत बड़ी जो है मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल भूपेंद्र, लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण है वो लगातार प्रशासन से कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं प्रशासन के पास कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो क्या अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई हो पाई है? क्या लोगों को अभी तक ये जो गंदगी थी, ये जो बदबू से खाना नहीं खा पा रहे थे, उससे कुछ निजात मिल पाया है अभी तक? देखिए, प्रशासन की तरफ से तो अभी तक कोई ऐसी चीज निकल कर सामने नहीं आई है कि इसको हटाया जाएगा, यहीं पर रखा जाएगा। लेकिन जो गांव वाले हैं, जो गांव वालों का साफ तौर पर कहना, गांव वालों के तरफ से और जो यहाँ के जिला पंचायत हैं विवेक सिंह, उनके द्वारा ये कहा गया है साफ तौर पर कि अगर 8 दिनों के अंदर इसको यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो गांव वालों एक उग्र प्रदर्शन करेंगे, और वो उग्र प्रदर्शन करने के बाद इसको यहाँ से हटाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से आज लगभग सैकड़ों की संख्या में जो गांव वाले थे वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की तरफ से इस फैक्ट्री पर क्या कार्रवाई की जाती है। जी ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्राम सभा लालेमऊ में कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ग्रामीणों को यह बताया गया कि यहाँ पर प्लास्टिक को गलाकर उसके जो दाने हैं वो बनाए जाएंगे, जिससे कि उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। जल्दी फैक्ट्री के आसपास भयानक बदबू फैलने लगी, और जब ग्रामीणों ने अंदर जाकर देखा तो वहां मृत जानवरों के अवशेष मिले लोगों को, जिससे कि हड़कंप मच गया गांव में। और ग्रामीणों का यह कहना है कि इस बदबू के कारण वो भोजन तक नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही उन्हें खाना जो है अपना वो भी फेंकना पड़ रहा है।